आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9A। इसमें हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जानने से पहले हम लोग को कुछ टॉपिक क्लियर कर लेना है जिससे कि फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि तुमको लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर लिमिट्स अच्छा से क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। बट ये लिमिट्स होता क्या है वो पहले समझते हैं। लिमिट्स को एल और टी लिखते हैं, छोटा एल और टी। कोई कोई LIM भी लिखता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग लिमिट के बारे में बात करेंगे। लिमिट में अगर मान लो हम लोग को कोई एक फंक्शन दे दिया f(x), जैसे x² + 2, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास 10th क्लास में कि 1 पुट करने पे क्या होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इतना जानते हैं हम लोग। मगर क्या होगा अगर हम यहाँ पर पुट करें 1.00000001, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो हम लोग बोलेंगे 1.00 मतलब लगभग में तो 1 ही है, तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा, 3 ही के आसपास आएगा। तो यही चीज़ जो लगभग के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को लिमिट बोला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग 1 से थोड़ा बड़ा या फिर 1 से थोड़ा कम करेंगे तो वो पूरे पूरा 1 में ही काउंट होता है। उसको बड़ा छोटा सिर्फ बोला जाता है, मगर होता क्या है, 1 में ही काउंट होता है। यानी कि अगर हम इसको देखें 0.99999999 लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे अरे ये तो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट भी उसी तरह से काम करता है। तो लिमिट को अब इक्वल टू तो लिख देते हैं, x इक्वल टू, तो लिमिट को कैसे बोलेंगे, लिमिट। लिमिट के साथ क्या बोलेंगे, तो लिमिट को हम लोग लिखते हैं LT। x का जो वैल्यू होगा, LT के नीचे में x का वैल्यू इक्वल टू नहीं लिख के यहाँ दे देते हैं एरो, और वहाँ लिख देंगे जो भी वैल्यू 1 तो 1। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 लिखते थे, अभी क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1। इसको पढ़ते क्या, इसको पढ़ते टेंस टू, यानी कि x का वैल्यू क्या है, लगभग में क्या है, 1 है। कोई कोई क्या करता है, लिख देता है लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ प्लस कर देता है, इससे ये पता चलता है कि आगे बढ़ रहा है। और कोई क्या लिखता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कर देता है, मतलब 1 से कम है। तो समझने का तरीका है सिर्फ 1 और 1। और कोई कोई लिखता है लिमिट x टेंस टू 1, तो इसका मतलब ये 1 का हो सकता है ज़्यादा, ये हो सकता है कम हो, मगर ये क्या है, 1 है। तो फिलहाल मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है हम लोग को, कोई भी क्वेश्चन है, x²। तो अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू पुट करने वाले, क्या, लिमिट x टेंस टू, क्या लिखा है, फाइंड LT लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ऐसे लिखा है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लिखना है यहाँ पे 1 और LT x टेंस टू 1 लिख देना है। और इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कर देगा क्या, इधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अगर तुमको लिखने का मन है तो यहाँ पर तुम एक और स्टेप बीच में यहाँ पे डाल सकता है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x²। मगर उसके बाद तो तुमको यही वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप लिखेंगे जिसमें ये बता सकेंगे कि हम लिमिट पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है। क्लियर है। अब ध्यान रखना है कि लिमिट जब भी पुट होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन लिखा है f(x) इक्वल टू x² -1 और x-1। अब हमको क्या बोल दिया, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1। अब तुम ध्यान दो, अगर हम 1 पुट करेंगे तो ऊपर 0 आएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो अब ये 0/0 कितना वैल्यू होता है, नहीं पता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसा केस में अगर ये 0/0 का फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब है तुमको नहीं सॉल्व करना है, पहले इस इक्वेशन को छोटा करना है। छोटा करने का मतलब क्या है कि ये तो x² -1 है, और हमको पता है कि x² -1 को x-1 x+1 लिख सकते हैं, और बाय में x-1 है, तो x-1 कट के तो x+1 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब है हम जो ये फंक्शन यूज़ कर रहे थे, इतना बड़ा नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले को यूज़ करेंगे। यानी कि अब देखो ये बन चुका है क्या, x+1।
अब इसमें तुम लिमिट पुट करो 1, क्या पुट करेंगे 1, लिमिट x टेंस टू 1, तो क्या होगा ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तभी आ रहा था 0/0, जो कि नहीं हो पा रहा था। क्लियर है? तो हम लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो वो 0/0 का फॉर्म में अगर होगा, अगर 0/0 का फॉर्म में होगा तो तुमको पहले क्या करना है, उसको सॉल्व करना, इवोल्वेट करना, छोटा करना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है। क्लियर है? यानी कि काट कूट के पहले छोटा कर लो फिर लिमिट पुट करो। चेक कर लेना साइड में 0/0 का फॉर्म में तो नहीं है ना, अगर ऐसा है तो उसको छोटा कर लेना। क्लियर? ये था लिमिट का कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल को बनाया जा सकता है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल बनाने का कुछ स्टेप है जिसको एकदम रट लेना है। अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आने के चांसेस कम है, बट अगर आता है तो तुमको वही काम करना है जो लिखना है। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से ही ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो हम लोग का। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 5x⁻³ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है? तो ऐसे बुक में तो बहुत ही छोटा से बना दिया गया, मगर हम एक कंसेप्ट बता दे, एक स्टेप बता दे रहे, जिससे कि क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे कर लेना सॉल्व में लेट, सॉल्व में लेट लिख लेना, y = 5x³ कर देना और इसको दे देना इक्वेशन 1। इसके नीचे एक लाइन लिखना है जो कि एकदम रट लेना है, लेट ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या ये डेल्टा है? ठीक है, डेल्टा x। क्या आप लिखे क्या है पहले ये समझ लो। हम बोल रहे हैं एक स्मॉल इंक्रीमेंट, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे x में डेल्टा x, मतलब अगर कहीं x लिखा हुआ है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दिए, बढ़ा दिए डेल्टा x। ठीक है? एंड इन y इज डेल्टा y, y में क्या किया, डेल्टा y बढ़ाया। तब ध्यान दो कि ये क्या है, ये वाला इक्वेशन 1 जो था, ये y था पहले से ही, इसमें बढ़ा है डेल्टा y, ये 5 है, अंदर में लिखा हुआ x, इसमें बढ़ा दिया डेल्टा x। क्लियर है? कुछ नहीं, सिर्फ x के अंदर में बढ़ा है। अब पहला स्टेप हो गया क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है? सेकंड स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। ध्यान रखेंगे क्या कर रहे हैं, ये स्टेप लिखे हैं। ठीक है? इसको गड़बड़ाना नहीं है, ये स्टेप है, नंबर नंबर नहीं देना। ठीक है? पहला स्टेप में क्या है कि लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x एंड इन y इज डेल्टा y, और y और x में बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद माइनस करना, बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा होगा ना, माइनस करेंगे y + डेल y माइनस y, और ये 5 विद इन ब्रैकेट x + डेल x का होल क्यूब माइनस 5x का क्यूब कर दिया। क्लियर है? अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है तो क्या बचा, बच रहा है सिर्फ डेल्टा y, और यहाँ बच रहा है 5 को अगर कॉमन निकाल दो तो निकाल दो, x + डेल x का होल क्यूब माइनस x का क्यूब। क्लियर? यहाँ पर ये सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्या चीज़ से, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स बोथ साइड्स। क्या बोल रहा है, डेल एक्स दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड किया। ये डेल वाई है, यहाँ डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 5 विद इन ब्रैकेट x + डेल एक्स का होल क्यूब था, x का क्यूब था, यहाँ पर डेल एक्स लिख दिए। क्या किए, ये थर्ड वाला स्टेप है। ठीक है? 3 टिक कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 टिक कर दिए, यहाँ पर फर्स्ट टिक किया। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चौथा नंबर लिखना है लिमिट। ठीक है? टेकिंग लिमिट लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? टेकिंग लिमिट लिखो, टेकिंग लिमिट। क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, डेल्टा x टेंस टू 0। क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, मतलब लगभग 0 है, 0 नहीं है, लगभग 0, यानी कि जो इंक्रीमेंट ऊपर में किए थे ना वो क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या किया, डेल्टा x ले लिए। तब सोचो अगर हम लिखते हैं इसको लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और ये है डेल y बाई डेल एक्स, और यहाँ क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा 5
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक चीज़ यहाँ पर, ये जो वैल्यू लिखा गया है ये एक्चुअली में डी वाई बाई डी एक्स है। यानी कि अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहीं लिखा रहता है और लिमिट में डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो रहता है तो उसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का क्या करें, यहाँ का जो कंसेप्ट अभी पीछे समझाया था वही कंसेप्ट चलेगा। तो उसको पहले यहाँ अगर पुट कर देते हैं जीरो तो ये तो नीचे जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम जीरो नहीं पुट कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख देते हैं पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, 5 को बाहर रखें, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और या फिर इसको a प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। या फिर कोई कोई क्या करता है ना, इसको सॉल्व करके लिख देता है ऐसे 3a² b प्लस 3ab², अंदर कर देंगे तो ये वाला पार्ट अंदर जाएगा तो ये वाला बन के आएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। रूल के हिसाब से a का क्यूब करना है प्लस b का क्यूब करना है, कर दिए। उसके बाद प्लस 3 टाइम्स क्या करना है, x इंटू डेल्टा एक्स और ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ, डेल्टा एक्स लिखा हुआ, तो ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लास्ट में क्या है, एक्स क्यूब है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व करके लिखे। यहाँ पर ये कट जा रहा है तो कट जा रहा है, तो कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि क्या है, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है, यहाँ 5 बाहर है। ये जो डेल एक्स लिखा हुआ है, क्यों ना इसको सबके दोनों के साथ अलग अलग कर दे, मतलब डेल एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और ये 3x डेल एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है, डेल्टा एक्स। अब ध्यान दो, ये तो एक तो कटेगा, यहाँ से ये वाला भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास, ये साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ना, इसको ध्यान में रखना, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको देखो, ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। फिलहाल ये बन चुका है 5 बाहर, यानी कि यहाँ पर फिर बचा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है क्या, 3x और x प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर है। अब देखो, अगर हम डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 5 है, यहाँ मिल जाएगा 0, और यहाँ मिलेगा क्या, 3x x प्लस 0, मतलब ये हो गया 5, और यहाँ हो जाएगा 3x², यानी कि टोटल 15x² हो रहा है। यानी कि ये जो ऊपर में क्वेश्चन दिया गया था, ये 5x³ इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने बोला था, अभी जो हम लोग यूज़ करके बनाए हैं तो उसका आंसर आ रहा है 15x²। तो देखो यहाँ पे 15x² आंसर आया हम लोग का। ठीक है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं, पुटिंग लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये √5x³ का। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू 1/√x, जो कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, करना क्या है, इसको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं भी लिखा है तो वहाँ लिखा रहेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो पहचान लेना डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब वही होता है। जो जो स्टेप हम बताए थे, क्या क्या स्टेप बताए थे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे देना, और एक लाइन लिखना, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x is delta x and in y is delta y। ठीक है, इंक्रीमेंट करते हैं, y में बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए, डेल्टा y, और x में बढ़ा दिए क्या, डेल्टा x। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पता है इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला है, इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला है। तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू 1/√x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/√x। क्लियर है, ये सिर्फ माइनस किए, कुछ किए नहीं। अब देखो,
ये तो कट गया। डेल्टा वाई, इसका क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे होगा, जब कुछ नहीं आता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स अंदर चल जाएगा, रूट में है तो इसीलिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो हम लोग क्या बोले थे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, बट उससे पहले ध्यान दो कि ये जो वैल्यू लिखा है इसको पहले थोड़ा छोटा करने का कोशिश करेंगे, छोटा रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज का कंसेप्ट क्या है कि अगर नीचे में कहीं पे प्लस या माइनस रहता है तो ऊपर नीचे सेम लिखता है, मगर यहाँ ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेम चीज़ जो ऊपर लिखा गया है उसी से कर देंगे रैशनलाइजेशन, मगर साइन को चेंज करके। क्या लिख रहे हैं, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग इसमें डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये कट पुट के 0/0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अभी फिलहाल डेल्टा एक्स वाला, ठीक है। वो लाइन अगर लिखने का मन है तो लिख ही लो। टेकिंग नहीं, डिवाइडिंग करने में पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाद में टेकिंग, ठीक है। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। अब देखो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहले से लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक एक्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा क्योंकि डिवाइड करना है, और ऊपर वाला जो लिखा हुआ चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो हम बताए थे कि अगर डिवाइड करते हैं, अगर लिमिट पुट करते हैं तो नीचे जीरो आ रहा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो वैसा किस नहीं होना चाहिए, जिसके चलते हम यहीं पे रैशनलाइज किए। अगर नहीं करना ये वाला काम, अगर यहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको ऊपर ही लिख दिए। तो जब ऊपर लिख दिए हैं, अगर तुमको ऊपर नहीं लिखना तो हटा दो, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप ये लिखने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा, ये क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बाय में रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ध्यान दो कि आखिर ये काम कर रहा है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में, जो कि देगा क्या, ए रूट में और उसका स्क्वायर माइनस रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर, और बाय में डेल्टा एक्स तो पहले से ही है, ये वाला भी रूट में पहले से ही लिखा हुआ था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ में एक एक्स है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ आया है, ये ऊपर वाला, ठीक है। क्या है ये, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये फिलहाल क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब करेंगे क्या, ध्यान दे तो स्क्वायर रूट कटेगा, काट देंगे। अब देखो ये बन गया एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे कोई बदलाव नहीं आया, नीचे कोई चेंजेस नहीं है, वो ऐसे ही है, और रूट में जो लिखा हुआ था वो भी वैसे ही लिखाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, और ये जो ब्रैकेट में लिखे थे इसको भी ब्रैकेट में वैसे ही रखना है, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा इसमें यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा है, और हम लोग पता है कि टेकिंग लिमिट लिखते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बोथ साइड्स, ठीक है। अगर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला देखो ये एक्स है, माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और नीचे डेल्टा एक्स है, ये जो रूट में लिखा हुआ है वो रूट में रहेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक साथ में एक्स आ रहा है, और एक रूट में जो ब्रैकेट के अंदर में रखें रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये कंसेप्ट तो चले गए। अब ध्यान दो कि यहाँ से कट गया, कटने के बाद फिर से ये डेल्टा एक्स दिख रहा है, अकेले बचा हो तो ये भी तो इसके साथ कट सकता है, ठीक है। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट स्टेप में काट लेना, क्या करना, ये एक्स और एक्स कटा, कटने के बाद जो बचेगा वो डेल एक्स होगा माइनस में, उसको यहाँ से काट दिया, तो फिलहाल क्या बन गया, ये बन गया -1 ऊपर क्या बन गया -1, और यहाँ क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, नीचे से डेल्टा एक्स हट गया, और ये बचा हुआ क्या, रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ ही साथ यहाँ एक्स है, और ये है रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्लोज। और हम पता है कि ये
अगर लिमिट साथ में रहेगा डेल वाई बाई डेल एक्स तो उसको कर देना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि हम बताए थे लिमिट पुट कर देना है जब वो जीरो बाई जीरो को फॉर्म में नहीं होगा, और चेक कर लो जीरो बाई जीरो को फॉर्म में नहीं है। कैसे, यहाँ पुट करेंगे जीरो तो क्या बनेगा, रूट ओवर 2/x है ना, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, क्योंकि जीरो के साथ तो कोई रोल ही नहीं है। अब ध्यान दो कि ये जो रूट एक्स लिखा है ये तो कट गया, क्या बचा सिर्फ एक्स, और ये क्या है 2 टाइम्स रूट एक्स है, और इन सबको मिला दिया जाए तो ये क्या बन रहा है 2x का पावर ये 1 है और इसका हाफ है तो 3/2, और यही हम लोग का क्या है आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ था माइनस के साथ में। क्लियर है, तो ये हम लोग का था रूट ओवर एक्स। एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9A। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4x टू द पावर 5, 4x टू द पावर 5। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग का लेट करके इसको y दे देना और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, और एक लाइन लिखना होता है लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x। क्या इंक्रीमेंट किया, डेल्टा x किया, और y में एंड इन y इज डेल्टा y, x में डेल्टा x और y में डेल्टा y इंक्रीज किया। इंक्रीज करेंगे तो बनेगा क्या, y में ऐड किए डेल्टा y और x में ऐड कर दिए हैं डेल्टा x, पावर क्या है 5। अब सेकंड स्टेप क्या था, दोनों को माइनस करना। इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो माइनस करते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस डेल्टा x ऑल टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5। यही था हम लोग का। अच्छा यहाँ 4 छोड़ गया। माइनस करने के बाद अब जो कटेगा काट देंगे, बचा डेल वाई, और यहाँ क्या बचा 4 को बाहर निकाल लो, x प्लस डेल एक्स ऑल टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5। क्लियर है, अब क्या करना था, डिवाइड करना था, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करें, डेल एक्स से डिवाइड कर दिए। क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस डेल एक्स ऑल टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय वापस डेल एक्स। अब यहाँ पर एक रूल है किसका, लिमिट, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि लिमिट अगर x टेंस टू a है और x का पावर n और a का पावर n और नीचे में x माइनस a है तो इसका आंसर होगा n a n माइनस 1। मतलब क्या बोल रही है, इसको पहले एग्जांपल को समझते हैं। अगर लिमिट दिया हुआ x टू दी पावर 2 और यहाँ लिखा हुआ x का पावर में 5, 2 का पावर 5 और नीचे भी x माइनस 2 लिखा है, तो आंसर क्या होगा 5, 2, 5 माइनस 1, यानी कि 5, 2 का पावर 4, 5 5 रहेगा, 2 का पावर 4 16, 16 5 से 80। क्लियर, कैसे किए समझना। यहाँ पे ये है कि a होना चाहिए, x होना चाहिए, और n पावर में जो रहेगा वो बाहर लिख दिया था, और यहाँ पे लिमिट में भी x टेंस टू a होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ ध्यान दें, अगर यहाँ हम ऐसे लिखते हैं प्लस x और माइनस एक्स लगाए, क्यों लगाए है, ताकि ये इसके जैसा दिखता है और ये वाला इसके जैसा दिख रहा है। और अभी रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो यहाँ पे x टू दी पावर n और माइनस में a टू दी पावर n होना चाहिए, ये फॉर्मेट में मैच कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट लेंगे, क्या, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये है 4, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग x प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 5, और डिवाइड में क्या है डेल्टा एक्स
इसके साथ प्लस में x एक लिख दिए और एक माइनस में x लिखे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, ये 4 को यहाँ नहीं लिख के हम लोग 4 को बाहर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला इसके बारे में बात करता है, ना कि 4 के बारे में। फार्मूला में देखो कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर में, ठीक है। तो उसको क्या करना, बाहर कर देना, लिमिट के लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो बात करते हैं। जिस फार्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a n a n माइनस 1, उसके लिए यहाँ पर ध्यान दो x टेंड्स टू a लिखा है, मतलब ये वाला पूरा x है, ये पूरा x है, तब ना मैच करेगा। और ये a है, देखो यहाँ पे x a, ये पूरा x, ये a, x और a, तब x लिखे। तो यानी कि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि यहाँ पर खाली डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पर प्लस x दोनों तरफ लगा दें, अब देखो ये मैच कर गया, दिस इज टेंस टू दिस, इसके साथ मैच कर रहा है, x टेंस टू a, ये पूरा x है और ये a हो गया। x टेंस टू a बोला गया था ना यहाँ पे, तो x टेंस टू a बन गया। कैसे बना? यहाँ पे दोनों तरफ क्या किए, x लगा दिए। तो इसको इस स्टेप में नहीं लिखना, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखना। इस स्टेप में नहीं लिख के हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 बाहर, लिमिट x प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू x, दोनों तरफ लगा दिए। ये बन गया x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई में x प्लस डेल्टा एक्स और एक माइनस में x, इसको कर दी ब्रेसेस में रखते थे। अब जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा, तो पढ़ता है ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, जैसे कि बता चुके हैं पहले भी। ये है 4, इसका वैल्यू कितना होगा, रूल के हिसाब से 5 लिखना होता है और a लिख के 5 माइनस 1, ये रूल है ना, n लिखना है, a माइनस n पहले लिखाएगा, फिर a और पावर में n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो रहा है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 लिखा गया। तो रूल के हिसाब से इसको पहले लेट कर लेना है, तभी y बनेगा। क्वेश्चन में y नहीं दिया रहता है, ठीक है, वो अपने से करना होता है। तो ये लिख लिए। अब लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक लाइन लिखना होता है, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x, और y में इन y इज डेल्टा y, x और y में क्या है, इंक्रीमेंट कर दिए। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये y प्लस डेल्टा y, और ये x था, इसमें बन जाएगा डेल्टा x, और पावर में जो 3 था वो 3 ही रह जाएगा। देखो ऊपर में 3 था, 3 ही रहेगा। इसको रूल के हिसाब से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 से। यही स्टेप बताएं, इस स्टेप को फॉलो करें। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर 3 माइनस एक्स का क्यूब। जब इतना कर लिए तब हम लोग को जो कटेगा इसमें काट देंगे, और साथ ही साथ डिवाइड भी करना है। क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या किए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए। ये था डेल वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स होल का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 3 बाई डेल्टा एक्स। अभी जस्ट एक क्वेश्चन किए हैं, उसके जैसा है ये। यहाँ पर ध्यान दें तो अगर हम लोग लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है, बोथ साइड, जैसे ही हम लोग लिमिट लेंगे ये वाला चीज़, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले एक स्टेप लिख देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स, और यहाँ पर जब लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ ध्यान देंगे कि ये एक फार्मूला बनने वाला है। कौन सा फार्मूला, ये डेल एक्स है, यहाँ एक फार्मूला बनेगा, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया गया है और x का पावर n माइनस ए का पावर n का फॉर्म में x माइनस ए लिखा है, तो इसको क्या लिखना है, एन एक्स एन माइनस 1 एन ए एन माइनस 1। अब ध्यान देंगे कि आखिर ये कैसे होगा, ये तो अलग है, यहाँ 2 टर्म होना चाहिए था, तो ये एक टर्म अगर है
तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, प्लस एक्स और एक माइनस एक्स करेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, एक टर्म और ये एक टर्म हो जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला स्टेप में कर देंगे, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। यहाँ से हटा के नीचे वाले स्टेप में लिखेंगे, ये फार्मूला यूज़ करने वाला है, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। या एक स्टेप नहीं करते हैं, इसके बाद वाला स्टेप में लिख देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू दी पावर थ्री माइनस एक्स पावर थ्री। बाई में डेल्टा एक्स लिखें, जैसा कि प्लस एक्स और माइनस एक्स करेंगे, और इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ये पूरा का पूरा एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को ना यहाँ लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर में। ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया। और इस फार्मूला को जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ाना भी था ना, प्लस एक्स यहाँ पे बढ़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि लिमिट का हिसाब जो होता है वो दोनों में सेम होता है। तो फिलहाल जैसे कि हम लोग लिमिट हटा देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें क्या मिलेगा, थ्री लिखाएगा, एक्स लिखाएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू लिखाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x टू द पावर माइनस फाइव। इसको क्या करना, लेट करके लिख देना है, y इक्वल टू 3x माइनस फाइव कर देंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम लोग को क्या करना है, एक इंक्रीमेंट करना है, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा एक्स, और एक होगा y पे इन डेल्टा वाई, ठीक है। करने के बाद क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ हो जाएगा थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल पावर माइनस फाइव, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को माइनस करना हम लोग को पता है, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस होगा y से, और थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल पावर फाइव माइनस फाइव, एक्स टू दी पावर थ्री एक्स टू दी पावर माइनस फाइव। ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ कैंसिल हो रहा वाई, बचा क्या, डेल डेल वाई, और यहाँ क्या है, ये थ्री को कॉमन ले लिए, एक्स प्लस डेल एक्स ऑल टू दी पावर माइनस फाइव और एक्स टू दी पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइड अभी नहीं करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में करके दिखा देंगे, ठीक है। क्या लिखना है, डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको डिवाइड करने वाले हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस डेल एक्स ऑल टू द पावर माइनस फाइव माइनस एक्स टू द पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इस तरह का कुछ दिखेगा ये। अब यहाँ एक ध्यान देने वाला बात है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिमिट लेंगे, क्योंकि लेना ही लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, जब डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो लिमिट लेंगे बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जैसे ही लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप में लिख के दिखाएंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो कर देंगे, यहाँ थ्री हो जाएगा, इसको लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू द पावर माइनस फाइव एक्स टू द पावर माइनस फाइव और डेल एक्स। ये लिमिट हम लोग यहाँ के पुट किए हैं, ठीक है। तो लिमिट पुट करने के बाद हम लोग को ध्यान आना चाहिए कि ये फॉर्मूला में बन सकता है, कैसे बनेगा, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ आगे में प्लस एक्स और माइनस एक्स लगाएंगे तब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ये है डेल वाई बाई डेल एक्स और लिमिट है डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये बन गया क्या, थ्री को बाहर कर दो लिमिट के पार, ये वाला थ्री को, और ये जो लिमिट है इसको भी थोड़ा बदलेंगे, क्या बदलेंगे, इसमें दोनों तरफ एक्स ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स ऐड कर देंगे, जिससे कि ये फॉर्मेट में आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू द पावर माइनस फाइव, एक्स का पावर माइनस फाइव, ये डेल एक्स है, यहाँ पर एक्स ऐड कर दिए, एक ग्रुप बना, यहाँ एक्स माइनस कर दिए। अब ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है, इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला यूज हो रहा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए, एन ए एन माइनस वन। तो इस फार्मूला के हिसाब से
ये तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 3 अपना बाहर ही है। रूल के हिसाब से ये पावर बाहर आता है, -5 बाहर आएगा और x का पावर में -5 -1 हो जाएगा। तो फाइनली ये 15 होगा और x टू द पावर -6 होगा। इसको बाई में लिखने का मन है तो बाई में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ऊपर छोड़ सकते हैं। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर में लिखा हुआ है 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करके y लिख लेंगे, यही हम लोग का रूल है, और इसको इक्वेशन 1 कर देना। ठीक है, जो स्टेप्स है वो स्टेप में ये क्या करना है, पहला इक्वेशन को दे देना है y इक्वल टू 5x टू द पावर 4। अब इसके बाद एक लाइन लिखना है, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x। डेल्टा x में एक इंक्रीमेंट कर देना है x, डेल्टा x का, एंड इन y इज डेल्टा y। y में क्या किया, डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया। तो मिलेगा क्या, ये y प्लस डेल्टा y बन जाएगा ये, और यहाँ पर 5 विद इन ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और होल पावर बाहर ही रहेगा। क्लियर है? अभी क्या करना है, इक्वेशन टू को माइनस कर देना इक्वेशन 1 के साथ। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y में माइनस y हो जाएगा। यहाँ 5x प्लस डेल्टा x लिखा है, होल का पावर 4 है और ये x टू द पावर 4 है 5 के साथ। क्लियर? अभी यहाँ से जो कटेगा उसको काटेंगे, वो तो यही कटने वाला है। डेल्टा y बाई डेल्टा x बचा यहाँ पर, ये 5 को बाहर ले लिए, x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 होगा। क्लियर यहाँ तक? अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। जैसे ही डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिए थे पहले, यहाँ डेल्टा एक्स अभी डिवाइड नहीं किया, इसके बाद वाले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, और जैसे ही यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ बन जाएगा क्या, एक्स प्लस डेल एक्स ऑल टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, और डेल एक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लिमिट लेने का। क्या करना है, लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ हम लोग क्या किए, लिमिट लिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये 5 हो गया, और यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और डिवाइड में डेल्टा एक्स लिख दिए। अब रूल के हिसाब से क्या है कि अगर कोई फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो फार्मूला क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर प्लस एक्स हो जाए और यहाँ पर भी एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि बैलेंस कर देंगे, तब हम फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हम लोग के पास फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। ये फार्मूला, इस फार्मूला को क्या करेंगे, एक साथ लगा देंगे। जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। यहाँ वाला क्या होगा, ये पूरा कन्वर्ट, 5 तो बाहर हो जाएगा, 5 का ऐसे भी कोई रोल नहीं होता, 5 को बाहर करना है। अब रूल के हिसाब से 4 को बाहर लिखना है, ए क्या है, ए का पावर 4 है, तो 4 बाहर, और ए क्या है, एक्स, और 4 में से एक कम करना है। देख लो यहाँ पे फार्मूला ये लगने वाला है, एन बाहर होगा और एन माइनस 1 होगा और ए लिखाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 20x टू दी पावर 3, 20x टू दी पावर 3, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में लिखा हुआ है 4x, तो लेट करके इसको 4x ले लेंगे, ये है y इक्वल टू 4x। सेम चीज चलेगा, लेट a small increment, let a small increment in x is delta x, x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट, एंड इन y इज डेल्टा y, डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे ही इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y, और ये हो जाएगा 4 विद इन ब्रैकेट x, 4x प्लस डेल्टा x। क्लियर है, ये इक्वेशन 2 है। अब रूल के हिसाब से दोनों को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखा हुआ है y प्लस डेल्टा y, इससे माइनस करती है y, ये 4 था, x प्लस डेल्टा x था, इससे माइनस कर देंगे 4x। जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, डेल y इक्वल टू 4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये क्या हो गया, यहीं तक लिखिए ना। अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे,
तो इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई डेल एक्स, डेल एक्स से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये 4 है, यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट को खोल दिया। तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलते हैं साथ ये तो कट गया, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, नीचे में क्या डेल एक्स है। तो फिलहाल लिमिट लेने का बात आ रहा है, लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या किया, लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये बचा हुआ 4 डेल एक्स बाई डेल एक्स, और लिमिट भी लिखना था हम लोग को, ठीक है। अब ये तो अच्छा है, कट गया ये तो, यानी कि डेल्टा एक्स पुट करना ही नहीं पड़ रहा, ये फाइनल डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा 4, यानी कि 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, x हट ही गया। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। 6 का ए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, x टू दी पावर 1/3 लिखा, अब ये बाई में आ गया, फ्रैक्शन में दे दिया गया पावर, तो कुछ घबराने का नहीं है, लेट करके y इक्वल टू लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, let a small increment in x is delta x, एक छोटा सा इंक्रीमेंट कर दिए x डेल्टा x एंड y इन y डेल्टा y, ठीक है, लिखने का अपना देख लेना। फिलहाल करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y प्लस डेल्टा y बन जाएगा, और ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर क्या है 1/3, इक्वेशन 2, वो था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। अब दोनों को माइनस कर देना, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 2 है y प्लस डेल्टा y, और माइनस में y होगी, और यहाँ क्या है x प्लस डेल्टा x होल टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो कटेगा काटेंगे, काट दिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को पता है डिवाइड करना होता है, कर देंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3, और बाई में है डेल्टा एक्स। जैसे ही हम लोग डिवाइड कर लिए तब तो कुछ पता चल ही नहीं रहा आगे, तो लिमिट तो लेना ही है, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, स्टेप है तो लेंगे। तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जैसे ही हम लोग डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा, बोथ साइड ना, बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 बाई में डेल्टा एक्स। अब ध्यान दें तो हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर दें प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर भी प्लस एक्स कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, भले पावर फ्रैक्शन में है उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए, अगर लिमिट रहेगा क्या एक्स टेंस टू ए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन ए एन माइनस 1। तो यहाँ पे घबराने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन जो बोल रहा है, एन क्या कुछ भी हो सकता है, तो एन तो 1/3 है यहाँ पे, तो टेंशन नहीं 1/3 ले लेंगे, बाकी सब तो एक ही जैसा है ना। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर ध्यान दे तो रूल के हिसाब से 1/3 बाहर आएगा, और ए यानी कि एक्स उसमें 1/3 -1 करेंगे। अब फ्रैक्शन दिया गया है ये, तो ये जो 1/3 लिखा गया है पावर में, इसको ध्यान दो कि ये 1/3 -1 है, तो इसका बिना एलसीएम लिए तो सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 1/3/3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -2/3, यानी कि यहाँ कितना लिखाएगा -2/3 लिखाएगा। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यही आंसर छोड़ दो, या इसको 3x टू दी पावर 2/3 लिख दो। 2/3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था ना, तो माइनस में था तो इसको क्या करना है, बाई में लिख देना। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 6A का, ये था हम लोग का 6A। 6 का बी नंबर का 2, 6 का बी का 2, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -3 लिखा है।
इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ये लेट करके लिख लेना है और एक लेट करके इंक्रीमेंट कर देना है, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स इज डेल्टा एक्स, और वाई में y इज डेल्टा वाई, एक्स के साथ फिर y का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा -3, इक्वेशन 2 कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको फिर माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यही रूल है, y प्लस डेल्टा वाई में से y माइनस कर देना है, ये x प्लस डेल्टा एक्स का होल पावर -3 है, क्या माइनस करेंगे, x का पावर -3 माइनस कर देंगे। अब जब देखेंगे तो ये कट रहा है, काट देंगे, बचा डेल्टा वाई, और यहाँ बचा x प्लस डेल एक्स होल टू द पावर -3 और माइनस में x टू द पावर -3। तो अब क्या करना है, अब डिवाइड करना, क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर -3 माइनस एक्स का पावर -3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब जैसे ही डिवाइड किए तो हम लोग को यहाँ पे लिमिट लेना तो जरूरी है, लिमिट भी ले ही लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर -3 माइनस एक्स का पावर -3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब याद आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है यहाँ पे भी सेम चेंज करना होगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n बाई एक्स माइनस ए, तो n n माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये फिलहाल तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कौन ये, और यहाँ जो होगा -3 पहले बाहर आएगा और x का पावर में एक और -1, रूल के हिसाब से n बाहर करके n -1 करना है, -3 एक्स का पावर -4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई में, क्यों बाई में लिखेंगे, 4 नीचे चल जाएगा, नेगेटिव है ना, इसीलिए 4 को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर था 6B का 2 नंबर, 6B का क्वेश्चन नंबर 3, 6B का 3rd नंबर लिखा है x टू द पावर m प्लस n, इसको y करके लिख लेंगे, लेट करके। तो जैसे ही हम लोग इसको लेट लेंगे तब क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट करना है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1, लेट ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x एंड इन y इज डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x और y के साथ डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिए हैं। अब हम लोग जब ऐसा कर दिए हैं तो क्या होगा, हम लोग का y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा और x में x क्या था, प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और पावर जो था वो m प्लस n बाहर ही रहेगा। अब रूल के हिसाब से दोनों को क्या करना, माइनस करना, दोनों को क्या करेंगे, माइनस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो x प्लस डेल्टा एक्स का पावर में m प्लस n लिखा था, यहाँ पे अलग से x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जब माइनस का बात हुआ है तो y तो कटना ही है, तो डिवाइड करने का बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ऊपर में x प्लस डेल्टा एक्स ऑल टू द पावर m प्लस n, और माइनस में x टू द पावर m प्लस n है, और y में क्या है, डेल्टा x है। अब ध्यान दें, जब हम लोग लिमिट लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट बाहर में लिख देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल टू द पावर m प्लस n माइनस एक्स टू द पावर m प्लस n बाई में डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस में x होता और माइनस में x करके यहाँ पे भी प्लस x और यहाँ पर प्लस x कर देते तो यहाँ एक फार्मूला बन जाता, कौन सा फार्मूला बन जाता, लिमिट x टेंस टू a एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए और n a -1, ये फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान देना है हम लोग को क्या क्या होने वाला है। ये पावर है, पावर को बाहर लिखना है, पावर बाहर आ रहा है, ए कौन है, एक्स है, तो एक्स लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, और जो लिखा हुआ है क्या है, एम प्लस है, उसमें एक कम कर देना तो -1 कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। कुछ नहीं करना, बस इतना ही लिख के छोड़ देना आंसर, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बी का 4th नंबर क्वेश्चन लिखा गया 1/x⁻m+1। इसको क्या करेंगे, y करके ले लेंगे लेट, ठीक है। तो लिखते हैं लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x। क्या कि x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर देना है और y में एंड y इज डेल्टा y कर देता है, ठीक है, y को डेल्टा y कर देता है। अब इंक्रीमेंट जब कर रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले चेंज कर देते हैं। क्या हम इसको ऊपर ला के ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि माइनस लगा के ऊपर ले आए, इसको माइनस लगा के ऊपर ले आए और ऊपर लिख दिया। अब ध्यान दें, तो y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या, डेल्टा y, और x जो था वो तो ऊपर आ चुका है, x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिए। पावर क्या था, पावर था नेगेटिव में m+1, पावर था नेगेटिव में m+1, वही लिख देते हैं। नेक्स्ट अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है, y प्लस डेल्टा y, इसमें y माइनस हो गया, यहाँ पर है x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर -m+1 है, और इसके साथ माइनस करेंगे क्या, x टू द पावर माइनस में m+1। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, y कैंसल होगा वो हम लोग को पता है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते रहे डेल्टा x से। ये हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर -m+1, और माइनस में x टू द पावर -m+1। सिर्फ यहाँ क्या किया, डिवाइड किए डेल्टा x है। अब ध्यान दो, जैसे ही हम लोग डिवाइड किए, अब लेना क्या, लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, और यहाँ लिमिट लिख देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिमिट लिख देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ है x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर -m+1, और ये माइनस में x टू द पावर -m+1 है। नीचे में क्या है, यहाँ माइनस है ना, नीचे में डेल्टा x, और जैसा कि हम बताएं इसको बैलेंस करेंगे, क्या चीज़ से बैलेंस, प्लस x और माइनस x, जिससे कि ये फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ प्लस x लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर a माइनस a टू द पावर n, x माइनस a इज इक्वल टू n a n-1, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ बन जाएगा क्या, -m+1, पहले तो बाहर आएगा, और जो x है x ही रहेगा, -m+1 में एक और -1 होगा, यही रूल है हम लोग का, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो -m+1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाला क्या है, अगर हम माइनस को अंदर कर दें तो -m-1 हो जाएगा, ये माइनस इसके पास चल जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ फिर से देख लो, x -m+1 और -1 अलग से है, माइनस अंदर जाएगा दोनों के पास, तो फाइनली ये मिलेगा m+1 x टू द पावर -m-2, और अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से पावर से, ठीक है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, m+2, और यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस में लिखा है तो उसको नीचे लिख देंगे, m+2 नीचे लिख देंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन।